आजकल बहुत सारे लोग अपना फैट लॉस कर रहे हैं, वेट लॉस कर रहे हैं, और उन लोगों को पता नहीं होता है कि एक्चुअली उनको क्या चीज़ खाना चाहिए और क्या चीज़ उनको अवॉइड करना चाहिए। तो इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन से ऐसे बेस्ट फूड आइटम्स होते हैं, कौन सा ऐसा बेस्ट डाइट प्लान होता है जिससे हमारा फैट लॉस तेज़ी से हो जाता है, और कौन से ऐसे बेकार फूड्स होते हैं जो कि हमें फैट लॉस के समय या फिर अपना वेट लॉस के समय अवॉइड करना चाहिए। और दो सबसे बड़े सवाल ये भी होते हैं कि हमें वेट लॉस में, फैट लॉस में रोटी खाएं कि राइस खाएं। बहुत बड़ा लोगों के मन में कन्फ्यूजन है, और लोगों के मन में ये भी होता है कि मैं कोई ऐसी टैबलेट्स, कोई ऐसी दवाई, कोई ऐसा फैट बर्नर यूज़ करूं या नहीं करूं। बहुत सारे लड़के और लड़कियां बहुत सारे शॉर्टकट वगैरह भी यूज़ करते हैं। तो इन दोनों क्वेश्चंस का भी मैं आपको आंसर करने वाला हूं और मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूं। अगर आप चैनल पर नए हो तो गाइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें फैट लॉस की या वेट लॉस की, तो वो हमारी कैलोरीज डेफिसिट पर डिपेंड करता है। मतलब ओवरऑल जितनी कैलोरीज हम पूरे दिन में खा रहे हैं उससे हमें कम कैलोरीज खाना पड़ती हैं, तभी हमारा वेट लॉस होने लग जाता है, फैट लॉस होने लग जाता है। जितनी भी आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज हैं, फॉर एग्जांपल किसी की मेंटेनेंस कैलोरीज 2000 हैं, 2200 हैं, 2500 हैं, 3000 हैं, तो उससे हमें 200, 300, 400 कैलोरीज कम खाना पड़ती हैं, तभी जाके हमारा फैट लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। अब बात करते हैं कौन से ऐसे वर्स्ट फूड होते हैं, बेकार वाले फूड्स होते हैं जो कि हमें बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, चाहे आप फैट लॉस कर रहे हैं या वेट लॉस कर रहे हैं या आप अपनी फिटनेस को मेंटेन करना चाहते हैं। सबसे पहले डीप फ्राइड चीज़ें जो होती हैं, बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें होती हैं, वो आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। आपको कैंडीज़ जो होती हैं, चॉकलेट्स होती हैं, वो बिल्कुल अवॉइड करना है। आपको पेस्ट्रीज़ होते हैं, समोसे होते हैं, छोले भटूरे होते हैं, ये बिल्कुल आपको अवॉइड करना चाहिए। और आजकल बहुत सारे लोग सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं या फिर पैकेज फूड पीते हैं, तो इनको बिल्कुल आपको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इनके अंदर शुगर बहुत ज़्यादा होती है। बहुत सारे लोग रसगुल्ले खाते हैं, फर्स्ट के समय पूरी खाएंगे, छोले खाएंगे, तो ऐसी चीज़ें भी आपको अवॉइड करनी चाहिए। अगर अपना फैट लॉस करना चाहते हैं, अच्छे से अपने आप को हेल्दी रखना चाहते हैं, तो जितने भी फास्ट फूड होता है, बाहर का मैदे से बनी हुई चीज़ें होती हैं, वो बिल्कुल अवॉइड करना है। जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं ये डीप फ्राई होती हैं या फिर ये मैदा से बनी हुई होती हैं, बिस्किट्स वगैरह, नमकीन, पेस्ट्री, समोसे, छोले भटूरे, पिज़्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, तो ऐसी चीज़ें जो होती हैं इसमें शुगर बहुत ज़्यादा है या फिर बहुत ज़्यादा मैदे से बनी हुई है या बहुत ज़्यादा डीप फ्राइड है। इसके अंदर आपको कोई भी न्यूट्रिशन वगैरह इतना अच्छे से नहीं मिलेगा, बहुत ज़्यादा अनहेल्दी कैलोरीज मिलती हैं जो कि आपका फैट लॉस कभी भी करने नहीं देंगी। अब हम ये सोचते हैं कि यार ये सारी चीज़ें हम अवॉइड कर रहे हैं तो हम क्या चीज़ खाएं। अब अगर हम खाने की बात करें, कुछ चीज़ें जो बेस्ट फूड होते हैं फैट लॉस के समय हमें ऐड करना चाहिए। वैसे आप साल के 12 महीने खा सकते हैं, पर फैट लॉस के समय मस्ट है, मतलब ये फूड आपको ज़रूर से ज़रूर ऐड करना चाहिए जो मैं फूड सबको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप अपनी डाइट में फाइबर ऐड करें। जैसे कि आप लंच कर रहे हैं या डिनर कर रहे हैं तो फाइबर ऐड करें, जैसे कि आप सैलेड वगैरह ज़रूर खाएं। दही ऐड करें अपनी डाइट के अंदर, एक टाइम में पूरे दिन के अंदर एक बार में 100-150 ग्राम दही ले सकते हैं। अपनी डाइट में ग्रीन टी या फिर ब्लैक कॉफ़ी ज़रूर ऐड करें। आप एप्पल साइडर विनेगर ऐड कर सकते हैं, आप लेमन, नींबू पानी ले सकते हैं, ये भी काफ़ी बेनिफिट करता है। ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें लेने से आपका फैट लॉस हो जाएगा, पर हाँ ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती हैं। अगर आप सैलेड वगैरह ज़्यादा खाओगे, एक बार या 2 बार ग्रीन टी यूज़ करोगे या फिर ब्लैक कॉफ़ी यूज़ करोगे, तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करने वाली हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी आप अपना खाना खा रहे हैं, जब भी आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, लंच कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, कोई भी मील ले रहे हैं, तो कोशिश करें प्रोटीन की मात्रा उसमें बढ़ा के लें। अगर हम फैट लॉस कर रहे हैं, वेट लॉस कर रहे हैं अच्छे से, तो प्रोटीन की मात्रा उसमें थोड़ी ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन जो होता है वो ज़्यादा सैटिस्फाइंग होता है, मतलब काफ़ी लंबे समय तक हमारे पेट में रहता है और वो ज़्यादा कैलोरीज खर्च करती है हमारी बॉडी उसको डाइजेस्ट करने के लिए, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए। तो और प्रोटीन जो होता है वो हमारी मसल बिल्डिंग में भी काम में आता है। तो एटलीस्ट जितना आपका बॉडी वेट है 1.5 गुना तक प्रोटीन अपना रखना ही रखना है फैट लॉस के समय। 2 गुना भी ले सकते हैं अगर आपका अच्छे से मसल बिल्डिंग गोल है या फिर अच्छे से फैट लॉस गोल है, मसल भी बिल्ड करना चाहते हैं, फैट लॉस भी करना चाहते हैं, एक अच्छी और तगड़ी बॉडी बनाना चाहते हैं, तो 2 गुना तक भी प्रोटीन रख सकते हैं। पर कोशिश करें कि 1.5 गुना तक प्रोटीन ज़रूर से ज़रूर रखें। जो भी आप लंच कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट ले रहे हैं या फिर कुछ भी खा रहे हैं, थोड़ा बहुत प्रोटीन ज़रूर हो, 10, 15, 20 ग्राम प्रोटीन ज़रूर लें। और प्रोटीन फूड्स अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, जैसे चिकन ऐड करें, अंडे ऐड कर सकते हैं। अगर आपका बजट अच्छा है तो वे प्रोटीन ले सकते हैं, सोया चंक्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, पनीर वगैरह ऐड करें अपनी डाइट के अंदर। तो ये सारे फूड्स होते हैं जिसके अंदर प्रोटीन पाया जाता है काफ़ी अच्छी मात्रा में, ये सारे फूड्स अपनी डाइट में शामिल करें। अब बहुत सारे लोग कहते हैं वेजिटेरियन है, तो वेजिटेरियन लोग सोया चंक्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, दाल वगैरह ले सकते हैं, दाल चावल थोड़ी से, पर दाल में इतना ज़्यादा प्रोटीन नहीं होता है। अगर प्रोटीन मिलेगा उसके अंदर तो उससे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स भी
मिलते हैं। तो दाल वगैरह एक टाइम ले सकते हैं, 1 बाउल 2 बाउल तक, पर साथ में अंडे वगैरह ऐड करें, पनीर वगैरह ऐड करें। तो इस तरीके से अपनी मील डिज़ाइन करना है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि यार चल मैं थोड़ा सा एक सेब खा ले रहा हूँ, दाल चावल खा लिए, एक बिस्किट खा लिया, ग्रीन टी पी ली, और इस तरीके से वेट लॉस करते हैं, फैट लॉस करते हैं, पर उनका फैट लॉस वेट लॉस जर्नी बिल्कुल फेल हो जाती है और वो गोल्स को अचीव नहीं कर पाते हैं। और एक चीज़ आपको अपने दिमाग में ज़रूर रखना है कि रात के समय आपको कार्बोहाइड्रेट्स को अवॉइड करना चाहिए। अगर आप रात के समय बहुत ज़्यादा रोटी खाते हैं, बहुत ज़्यादा चावल खाते हैं, तो उसकी क्वांटिटी आपको हाफ कर देना है। जैसे ही अपने फैट लॉस जर्नी स्टार्ट करिए, तो अगर आप 4 रोटी खाते हैं तो 3 कर दीजिए, फिर थोड़े दिनों बाद 2 रोटी कर दीजिए, फिर थोड़े दिनों बाद 1 रोटी कर दीजिए। तो इस तरीके से आपको अपना प्लान फॉलो करना है जितने भी समय में आप अपना फैट लॉस या वेट लॉस करना चाहते हैं। और अगर 1 प्लेट राइस खाते हैं तो आधे कर दीजिए। होता क्या है, अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स रात के समय खाओगे, और जो कार्बोहाइड्रेट्स का मेन काम होता है वो होता है हमको एनर्जी प्रोवाइड करना, और रात के समय हम एनर्जी यूज़ नहीं कर पाएंगे और वो हमारी एनर्जी एज अ फैट स्टोर्ड हो जाएगी हमारी बॉडी के अंदर। तो कोशिश करना है अपना डिनर जल्दी से जल्दी करें, और रात के समय कार्बोहाइड्रेट्स कोशिश करें बहुत ही कम खाएं। और अब बात करते हैं कि रोटी खाएं कि चावल खाएं फैट लॉस के समय। अगर हम बात करें रोटी की तो उसके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, अगर हम चावल की बात करें तो उसके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। तो अगर हम बात करें रोटी की चावल की, ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको फैट लॉस के समय वेट लॉस के समय रोटी अवॉइड करना है या राइस को अवॉइड करना है। बहुत सारे लोग रोटी भी खाते हैं, बहुत सारे लोग राइस भी खाते हैं, तो आप दोनों चीज़ें कंज्यूम कर सकते हैं, दोनों चीज़ें खा सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। पर शर्त यह है कि आपकी ओवरऑल कैलोरीज कम होनी चाहिए पूरे दिन के अंदर, जितने भी आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज हैं। अगर आपको चावल सूट करते हैं तो सिर्फ चावल भी खा सकते हैं। बहुत सारे जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, फिटनेस मॉडल होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ चावल खाते हैं। अगर वो रोटी वगैरह खाते हैं, क्योंकि रोटी के अंदर होता है ग्लूटेन जो कि उनको सूट नहीं करता है। बहुत सारे लोग रोटी खा के भी अच्छा फैट लॉस कर लेते हैं। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको रोटी अवॉइड करना है या राइस अवॉइड करना है। राइस भी अच्छे होते हैं, रोटी भी अच्छी होती है, तो दोनों चीज़ें कंज्यूम कर सकते हैं, पर लिमिट में खाना है, कैलोरीज कम होनी चाहिए। अब बात करते हैं फैट बर्नर की, या कोई भी टैबलेट कोई भी दवाई इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ कोई दवाई अगर आपको ऐसे दे रहा है कि इस दवाई खाने से आपका पेट कम हो जाएगा, फैट लॉस हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। अगर किसी अच्छी कंपनी का फैट बर्नर यूज़ कर रहे हैं तो फैट बर्नर जो होता है वो आपका फैट लॉस जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा सा फास्ट कर देता है। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ आप फैट बर्नर खाओ और आपका फैट लॉस हो जाए। उसके साथ में अच्छी डाइटिंग भी हमें करना पड़ती है, अच्छा वर्कआउट भी करना पड़ता है, सब्र से मेहनत से सारी चीज़ें करना पड़ती हैं, तभी जाके हमारा फैट लॉस होता है। वो चीज़ें हेल्प करती हैं। पर अगर आपको कोई दवाई दे रहा है तो दवाई आपको अवॉइड करना है। सिर्फ अच्छी कंपनी का फैट बर्नर इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके अंदर कैफीन वगैरह होती है, एल कार्निटाइन होता है, एल आर्जिनाइन होता है, बहुत सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स ही उसके अंदर होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर मिल गए होंगे कि आपको क्या खाना है, क्या चीज़ अवॉइड करना है, रोटी खाएं कि राइस खाएं, फैट बर्नर लें या नहीं लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, फटाफट से वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर शेयर करें 2 दोस्तों के साथ में। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।